सुप्रभात बच्चों। पाठ हम न्याय मंत्री की चर्चा कर चुके हैं शब्दार्थ मुहावरों के माध्यम से और हमारा पाठ चर्चा समाप्त हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे न्याय मंत्री पाठ के मुहावरे और एक्सरसाइज स्वाध्याय पेज नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पर मुहावरा दिया हुआ है। शायद हम लोगों ने लगभग सभी मुहावरे पढ़ चुके हैं। अगर बाई चांस कोई मुहावरा छूट गया है, आप देख लेना अपनी कॉपी में, तो आप इसमें से जो मुहावरा छूट गया है उस मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग करके अपनी कॉपी में लिख डालिए। अब हम आगे पढ़ेंगे स्वाध्याय। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। बराबर। तो पहला जो प्रश्न है, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया। बराबर। तो पेज नंबर 3 पर देखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया हुआ उसका उत्तर है कि शाम का समय, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ और आश्रय के लिए वहां पर आया हुआ जो अतिथि है उसके लिए वो अपने घर का दरवाजा खोल देते हैं। बराबर। दूसरा प्रश्न है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे। तो शिशुपाल सही न्याय करने की अवसर के तलाश में थे। तीसरा प्रश्न है, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे। बराबर। तो न्याय के विषय में शिशुपाल का विचार ऐसा था कि जो न्याय है वह किसी के प्रति अन्याय अपराध करने का साहस न करे, उस तरह का न्याय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, परदेशी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया। तो परदेशी कोई और नहीं था, परदेशी स्वयं सम्राट अशोक थे और दूसरे दिन उसने सुबह उठ करके और उस परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद दिया क्योंकि रात भर वहां रहे और दोनों के बीच में देश के बारे में चर्चाएं हुई और वहां से उसने विदा ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राज मुद्रा क्यों दी। बराबर। तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को, जब शिशुपाल न्याय मंत्री के पद पर उपस्थित हुए तो उन्हें न्याय करने के लिए, सही न्याय करने के लिए उन्हें राजमुद्रा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई। बराबर। तो जैसे शिशुपाल न्याय मंत्री बने और वैसे ही क्या हुआ कि वहां पर चारों तरफ शांति का वातावरण और किसी प्रकार से किसी को डर और भय नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 7, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई। कि पेज नंबर हम देखेंगे, पेज नंबर 4 पर ही दिया हुआ उसका उत्तर है। फर्स्ट पैराग्राफ में ही आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जैसे शिशु पहरेदार की हत्या हुई तो शिशुपाल का क्या हुआ, उनकी नींद उड़ गई और उन्होंने खाना पीना छोड़ करके दिन रात एक कर दिया। किसका पता लगाने के लिए, अपराधी का पता लगाने के लिए। अब अंतिम क्वेश्चन है एक वाक्य का, 8वां क्वेश्चन, कि अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया। तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया कि उसे कौन, यानी सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लिया। बराबर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पढ़ेंगे विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग है, विस्तार से उत्तर लिखिए। विस्तार आने लॉन्ग क्वेश्चन है। तो प्रश्न यह है, प्रश्न 1, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की। बराबर। तो हम देखेंगे पेज नंबर 3 पर ही फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग जो पढ़ चुके हैं कि सम्राट अशोक सही न्याय मंत्री की उन्हें तलाश थी
और उन्होंने सही न्याय मंत्री की तलाश करने के लिए उन्होंने एक परदेशी का वेश धारण किया और शाम के समय वो चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उसी समय और शिशुपाल ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं और वहां पर शिशुपाल और दोनों ने परदेशी के बीच में न्याय की बातें होने लगती हैं और वहां पर शिशुपाल कहते हैं कि देश में कैसा अन्याय हो रहा है। तो परदेशी कहता है कि किसी में कमियां निकालना बड़ा आसान है लेकिन करके दिखाना मुश्किल है। तो यह सुनते ही शिशुपाल थोड़ा आवेश में आके कहते हैं कि अगर अवसर मिले तो मैं दिखाऊं कि सही न्याय किसे कहा जाता है। तो सम्राट अशोक उन्हें अवसर दिए सही न्याय करने के लिए और उसी समय सम्राट अशोक ने एक पहरेदार की हत्या की। तो शिशुपाल ने सही न्याय किया, निष्पक्ष न्याय किया और सम्राट अशोक को मृत्युदंड की सजा सुनाई। तो सम्राट अशोक न्यायमंत्री यानी शिशुपाल से बहुत प्रसन्न हुए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने न्यायमंत्री का पद देते हुए, यहाँ पर करेक्शन कर देना है, देने की जगह यहाँ देते कर देंगे। सम्राट अशोक ने न्यायमंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया, बराबर। तो क्या दिया, सम्राट अशोक ने जब शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया तो उसमें शिशुपाल क्या थे, बहुत भयभीत थे, डरे हुए थे कि राजा ने मुझे अपने दरबार में क्यों बुलाया है। लेकिन जैसे शिशुपाल उनके दरबार में पहुंचते हैं तो उन्हें कहते हैं कि आपको सही न्याय की आवश्यकता थी, आप अवसर चाहते थे तो मैं आपको अवसर दे रहा हूँ। तो शिशुपाल ने उस अवसर को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया और उन्होंने सम्राट अशोक बराबर न्यायमंत्री जब बनाया तो सम्राट अशोक ने सही न्याय करने के लिए अपने साम्राज्य की जो राज मुद्रा है यानी अंगूठी जो है अपने हाथ से निकालकर उन्होंने शिशुपाल को पहना दी, बराबर। अब तीसरा प्रश्न है कि सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए, बराबर। कि जब शिशुपाल ने न्याय का असली स्वरूप दिखाने का अवसर उन्हें दिया गया, बराबर, समय उन्हें दिया गया और उन्होंने शिशुपाल ने सही न्याय करके साबित कर दिया और सम्राट अशोक के निगाहों में शिशुपाल उनकी परीक्षा में सफल हुए और हत्यारे सम्राट के प्रति उन्होंने जरा भी क्या बोलते हैं उसे, नरमी यानी उन्होंने जरा भी उनके प्रति प्रेम दया नहीं दिखाया, उनके प्रति कड़ा अनुभव दिखाया, जिससे सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने की घोषणा शिशुपाल ने की। और मृत्युदंड देते समय शिशुपाल के मन में सम्राट के लिए जरा भी घबराहट नहीं हुआ और उन्होंने साहस के साथ सम्राट अशोक को और मृत्युदंड की जब सजा सुनाई तो सम्राट अशोक शिशुपाल की इस न्याय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिशुपाल के लिए उनके मन में अधिक प्रेम की उत्पत्ति हुई। उनके दिल में सम्राट अशोक के दिल में शिशुपाल ने अपनी जगह बना ली, बराबर। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की, बराबर। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की। तो सम्राट अशोक बराबर कि अपने राज्य में एक राज्य कर्मचारी को उन्होंने हत्या कर दी थी और यह चर्चा चारों तरफ फैल गई। अब न्याय मंत्री यानी शिशुपाल ने
अपराधी की तलाश करने लगे और उन्हें जैसे ही पता चला उस व्यक्ति को उन्होंने मृत्युदंड घोषित कर दिया और वो स्वयं सम्राट अशोक थे। उन्होंने यह बताया कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर कहा गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। किसको? राजा को। तो न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह सोने की मूर्ति को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और जिससे उनके जीवन की रक्षा हुई और लोगों तक एक सही संदेश पहुंचा कि राजा हो या प्रजा, हर एक के प्रति सही न्याय किया जाएगा। और वो शिशुपाल ने करके दिखाया। विस्तार वाला अंतिम क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? निरुत्तर यानी खामोश, कि न्याय मंत्री कुछ क्यों नहीं बोले कि शिशुपाल सम्राट अशोक की परीक्षा में सही साबित हुए और उनके कार्य को देख करके सम्राट अशोक गदगद हुए और शिशुपाल के कार्य की चर्चा चारों तरफ जय जयकार होने लगे और उनके व्यवस्था से, उनकी सुंदर व्यवस्था से राज्य के लोग सभी बहुत प्रसन्न थे। शिशुपाल ने न्याय मंत्री की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने सही ढंग से संभाली और सम्राट अशोक को जब उन्होंने राज मुद्रा वापस दी तो उन्होंने कहा कि आप इसे वापस ले लीजिए और यह भार मुझसे नहीं संभाला जाएगा। तो उन्होंने जो सही न्याय किया था जिससे सम्राट अशोक की आंखें खुल गई कि शिशुपाल ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाई है, बराबर। और उन्होंने, सम्राट अशोक ने कहा कि आपके अलावा यह कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता है और आपने न्यायपूर्ण व्यवहार किया कि जिसकी वजह से मेरी आंखें खुल गई। किसकी आंखें खुल गई? सम्राट अशोक की, बराबर। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित विधान कौन कहता है क्यों? बराबर। तो प्रश्न यहाँ है, निम्नलिखित विधान कौन कहता है क्यों? तो पहला प्रश्न है, यह मेरा सौभाग्य है। तो यह कौन कह रहा है? शिशुपाल अपना घर का दरवाजा परदेशी युवक को खोलते समय, क्योंकि अतिथि का सत्कार करना ही क्या है? अपना कर्तव्य शिशुपाल समझते हैं, बराबर। दूसरा प्रश्न है, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है, बराबर। क्या? दोष निकालना सुगम है लेकिन कुछ कर दिखाना कठिन है। तो इसका उत्तर यह होगा, यह वाक्य परदेशी युवक, कौन है परदेशी युवक? सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है कि शिशुपाल सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत जब करते हैं तब उस समय की यह चर्चा हुई है। फिर तीसरा प्रश्न है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यह वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहते हैं क्योंकि उस समय परदेशी नवयुवक राज्य की जो अपराध हो रहे हैं, बराबर, सही न्याय करने का वो वचन लेना चाहते हैं, बराबर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। तो यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया था? किसी पहरेदार की हत्या की थी। उसके बाद प्रश्न है 5वां प्रश्न, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, बराबर। तो यह वाक्य शिशुपाल सम्राट अशोक से कहते हैं क्योंकि उसे लगता है कि न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा, बराबर। ओके, तो यहाँ पर यह समाप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 4 बराबर, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 है, विरोधी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, पहला शब्द परदेशी बराबर, परदेश यानी पराया देश, ओके, परदेशी। तो उसका विरोधी शब्द होगा स्वदेशी। स्व यानी ससला वाला, स व और देशी ऐसा आपको लिख देना, स्वदेशी। उसके बाद दूसरा है आदर बराबर, क्या है, आदर। तो उसका विरोधी शब्द होगा आदर। यहाँ पर आदर है तो हमें क्या लिखना है, छोटा आ की मात्रा, जो यहाँ पे लाइन लगी, लाइन यहाँ लगाना नहीं है, हमें क्या लिखना है ना पर लाइन, अनादर बराबर, अनादर लिखना है। फिर उसके बाद है तीसरा अपराधी बराबर। तो अपराधी यहाँ दिया है तो आगे छोटी नी की मात्रा लगाएंगे, फिर नी र लगा देना, नी र प राधी बराबर, छोटी नी की मात्रा र, फिर क्या लिखना है, नी र प राधी, ऐसे आपको यह पूरा वैसा लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर है सुप्रबंध, सु यानी सुंदर, प्रबंध बराबर, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो सु की जगह यहाँ लिख देना है कु बराबर, छोटी कु की मात्रा हो जाएगा कुप्रबंध। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है गिरफ्तार बराबर। तो गिरफ्तार दिया हुआ है तो यहाँ पर उसको करेंगे रिहा, री में छोटी री की मात्रा और हा बराबर, हा बड़ा आ की मात्रा, रिहा। और यहाँ पर फिर अंतिम में है विरोधी शब्द स्वीकार। तो वैसे ही रहने देना है, सिर्फ आगे आपको छोटा आ की मात्रा लगा देना है, अस्वीकार बराबर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, समानार्थी शब्द दीजिए। अतिथि का अर्थ है मेहमान, में पर मात्रा देखी, मेहमान। फिर यहाँ पर है सुगम माने सरल, और कठिन आने मुश्किल बराबर, मुंह फिर सुसला वाला श, छोटी सी की मात्रा क, ल मुश्किल। फिर यहाँ पर है हैरान बराबर। तो हैरान का क्या होगा, यहाँ पर हैरान का समानार्थी शब्द परेशान बराबर। निस्तब्धता ने शांति, ओके। निरुत्तर ने खामोश। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, सोच कर बताइए। यहाँ पर आपको अपने तरीके से सोच करके इसको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते बराबर। तो अगर हम न्याय मंत्री होते, शिशुपाल ने जो किया वही काम हम भी करते, ओके। दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक की आंखें किस प्रकार खुल गई। कि शिशुपाल ने दिखा दिया कि सही न्याय किसे कहा जाता है, सही न्याय कैसे किया जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की। कि शिशुपाल ने सम्राट अशोक के पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया और उन्हें मृत्यु दंड देने में मन में जरा भी किसी भी तरह की झिझक या डर नहीं दिखाई दिया और उन्होंने सही न्याय बड़ी निडरता के साथ किया, जिसकी वजह से सम्राट अशोक ने शिशुपाल की प्रशंसा की। अब पेज नंबर 6 पर अंतिम प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं। अंतिम प्रश्न यह है कि न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राज मुद्रा दी, इसका अर्थ है, इसका क्या उत्तर होगा यहाँ पर। यहाँ पर दिया हुआ है, पहला, मैं प्रसन्न आपसे प्रसन्न हूँ। ब,
आपके न्याय मंत्री होने की यह तनख्वाह है? क, यह मेरी ओर से पुरस्कार है? यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को खुद अनुमान लगा करके लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई और आने वाले समय में हम नया पाठ करेंगे। आप लोगों को इस प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में लिख डालिए।